We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. धराली की तबाही के 5 दिन गुजर चुके और इन 5 दिनों के दौरान सैकड़ों जिंदगियां बचा ली गई, लेकिन अभी भी कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें अपनों का इंतजार है। 5 अगस्त से ही वो लापता हैं और अब तक उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली। न्यूज़ नेशन पहला चैनल है जो धराली में पहुंचकर उन परिवारों का दर्द आप तक पहुंचा रहा है जो उस दिन की तबाही के बाद से घर नहीं लौटे। धराली की उफनती खीर गंगा सिर्फ तबाही का सैलाब नहीं लाई, बड़ी मुश्किल से मैं मकान बना पाया था। आंसुओं का समंदर भी साथ ले आई। मेरे बच्चे सर नीचे ही हम लोग किराए पे रहते नीचे, ये भी चला गया सर। मेरा बगीचा था वो भी नहीं है और मेरे पास जमीन भी नहीं है। जमीन कहीं नहीं है मेरे पास, में कहीं दूसरी जगह मकान बना। धराली के पहाड़ों ने सिर्फ घरों और दुकानों को ही जमींदोज नहीं किया, कई परिवारों की खुशियां भी उजाड़ दी। कुछ नहीं है मेरा, बेघर हुआ है वो। बेघर हो गए, कपड़ा भी बचा पाए मेरे, यही कपड़ा है जो घर में था सब खत्म हो गया, अब केवल यही कपड़ा आपका यही कपड़ा है मेरा, बस और कुछ नहीं है। धराली का जर्रा जर्रा रो रहा है, कोने कोने में मातम फैला हुआ है। उत्तराखंड पहाड़ों की गोद में बसे धराली की खूबसूरती तबाही के मंजर में तब्दील हो चुकी है। जहां कभी सुबह की पहली किरण बर्फ से ढकी चोटियों को चूमती थी, वहां अब चारों तरफ मलबा, टूटे ख्वाब और बिखरे घर दिखाई दे रहे हैं। 5 अगस्त की दोपहर पहाड़ों ने वो मंजर देखा जिसे याद कर आज भी रूह कांप उठती है। खीर गंगा के सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। घर, होटल, दुकान सब मलबे में तब्दील हो गए। इस हादसे ने धराली को ऐसा जख्म दिया जो शायद ही भर पाए। ये शुभम है, बड़े इस घर के बड़े बेटे हैं और कमाई की जिम्मेदारी जो थी इनके पर थी। सैलाब के मलबे ने कई जिंदगियां छीन ली तो कई परिवारों की खुशियों को वीरान कर दिया। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अब तक घर लौट नहीं पाए। हम लोगों को आने का कुछ मौका ही नहीं दे रहे, बस राशन ही आ रहा है, राशन ही आ रहा है। कितना तो कौन खाएगा, सबका तो हर चीज खत्म हो गया। लोग खाएंगे या फिर अपने लोगों को। किसी का पिता लापता है, किसी का बेटा, किसी का पति तो किसी का भाई। हर किसी की आंखों में बस एक ही सवाल है, क्या हमारा अपना लौट भी पाएगा? घर की तस्वीर देख करके आप ये समझिएगा कि इस घर के लोगों का हाल क्या रहा होगा जब इस घर के अंदर दलदल और मिट्टी और तमाम तरह के सामान को खत्म करते हुए पूरा का पूरा सैलाब जो है आगे बढ़ा होगा। पहले आप इस घर को देखिए, ये घर है धराली का जिसमें लोग रहा करते थे, जिंदगियां रहा करती थी, लेकिन अब इसके अंदर कुछ बचा नहीं है। लोगों ने अपनी किस्त की कितनी एक एक पाई पाई जोड़ करके घरों को बनाया और यहाँ पे देखिए दलदल के निशान। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको दलदल मिलेगा और कुछ भी नहीं। धराली का ये रोता बिलखता परिवार भी उनमें से एक है। इस परिवार ने उस तबाही में बेटे को खो दिया, सुमित नेगी, जो खेती बाड़ी और बागवानी करते थे। 5 अगस्त की तबाही के बाद से ही लापता है। सुमित नेगी बागवानी का काम करते थे और बड़े बड़े पेड़ वहाँ पर बागवानी किया करते थे उसी धराली की धरती पे, लेकिन सुमित भी नहीं मिल रहे हैं। परिवार को आस है हो सकता है सुमित कहीं हो, लेकिन अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है। माता जी उनकी बैठी हुई है यहाँ पे, उनके भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस दुख की घड़ी में बात करना मुश्किल है, लेकिन माता जी अपना ख्याल रखिए। जिस दिन धराली में पहाड़ों से सैलाब आया उस दिन सुमित नेगी बाजार गए हुए थे। धराली में सुबह तक सब कुछ ठीक था। सुबह 10 बजे के आसपास सुमित की अपने छोटे भाई से बात भी हुई।
लेकिन हादसे के वक्त दोपहर 1:30 बजे के करीब उनका मोबाइल फोन बंद हो गया। सुमित के भाई ने अपने जानकारों को फोन लगाया, लेकिन सुमित का कोई अता पता नहीं चला। आखिरी बार बातचीत कब हो पाई आपकी? 5 तारीख को हुई थी सर, सुबह 5 बजे हुई थी। हाँ 9-10 बजे। 9-10 बजे। तो 9-10 बजे के बाद से बात नहीं हो पाई? नहीं सर, उसके बाद तो दुकान गए ना सर। हाँ हाँ। दुकान मार्केट में। हाँ। सभी लोग वहीं थे। तो जब बातचीत नहीं हो पाई तो आप नीचे गए फिर देखने के लिए? बातचीत तो सर उस टाइम तो नहीं, जिस टाइम फ्लड आया था ना सर, हाँ। उस टाइम तो यही था सर। 1-1:30 बजे कॉल कर रहे थे हम, कॉल लग नहीं रही थी। हाँ। तो काफी लोग जो साथी थे, हमारे भाई थे इधर उधर, उनको कॉल की, हाँ। नहीं लग रही थी। जिनको लग रही थी वो बोलते कोई ऊपर भाग गए, कोई इधर भाग गए, पूरे कोई दिख नहीं रहे, हमारे साथ नहीं है। सुमित नेगी की मां का तो रो रो कर बुरा हाल है। 5 अगस्त के बाद से इस बूढ़ी मां की आंखों से आंसू सूखे नहीं। दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा है जिसकी भरपाई मुश्किल लग रही है। सुमित नेगी बड़े बेटे थे, मां के लिए सहारा थे, लेकिन दिन बीतने के बावजूद अब तक घर नहीं लौटे। हर बीतते दिन के साथ इस बुजुर्ग मां का कलेजा और फटने लगता है। तो माता जी हैं इनकी मेरे साथ में, सुमित नेगी की माता जी। बड़े बेटे थे आपके? अभी भी उम्मीद है कि कहीं हो वो मौजूद? मुश्किल है बात कर पाना। बात समझिए कि एक परिवार ने अपना बेटा खोया है और ऐसे ही कई परिवार हैं जो धराली में उस समय मौजूद थे और जिनसे अब संपर्क नहीं हो पा रहा है। धराली की तबाही ने सिर्फ घर और दुकानें नहीं छीनी, इसने लोगों का सुकून, उनकी नींद और उनकी मुस्कान भी छीन ली है। मलबे के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहा है, लेकिन सुमित की कोई खबर नहीं आ रही। इस परिवार ने सुमित को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन कहीं भी पता नहीं चला। उम्मीद आज भी जिंदा है, शायद सुमित लौट आए और ये परिवार फिर से खुशियों से चहक उठे। सैयद आमिर हुसैन, टीम न्यूज़ नेशन, धराली। तो धराली की नई तस्वीर, सैटेलाइट तस्वीर जो है सामने आई, जिसमें तबाही के करीब 1 साल पहले की तस्वीर और तबाही के 2 दिन बाद की तस्वीर है। उन तस्वीरों में क्या दिख रहा है, इसके लिए चलते हैं सहयोगी सचिन के पास। देखिए, तबाही से पहले घर साफ दिख रहे थे और तबाही के बाद बस मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। अब इन 2 तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि आखिर वहां पर हालात कैसे बिगड़े होंगे। एक तस्वीर जो 13/6/2024 की है, यानी कि हादसे से कुछ महीने पहले की है, और आप देख पा रहे हैं जो दूसरी तस्वीर सामने आई है वो 7/8/2025 यानी कि 5 अगस्त को वहां पर ये आपदा घटित हुई और उसके बाद के हालात कैसे हैं वो आप देख पा रहे हैं। किस तरीके से चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा आपको नजर आ रहा होगा। और ये जो आप लाल घेरा यहां पर देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें ये बता रही हैं, गवाही दे रही हैं कि इन मलबों के नीचे तमाम जो मकान हैं, जो लॉजेज हैं, जो हॉस्टल हैं, वो किस तरीके से यहां पर दबे हुए हैं और घर मकान जो है सब कुछ इस वक्त मलबे के अंदर जो है वो अभी इस मैप के जरिए दिखाने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। अब अगली तस्वीर क्या कहती है उसे भी आप समझिए। देखिए, धराली की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। तबाही से पहले आखिर वहां पर कैसे हालात थे ये आप देख पा रहे हैं। भागीरथी नदी की धारा जो है वो किस तरीके से यहां से बहती हुई जा रही है और हादसे के बाद क्या हुआ आप देख पा रहे हैं। मलबा जो है वो भागीरथी नदी में जाकर समा गया। अब देखिए आप, खीर गंगा नदी की जो धारा है वो यहां से होते हुए यहां पर टर्न लिया करती थी, लेकिन अब जब वहां पर यह हादसा हुआ, जब सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है, भारी नुकसान हुआ है, उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि जो नदी की धारा है वो अब स्ट्रेट यहां से बहती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यहां पर है कि जो पूरा इलाका है, ये आप देख पा रहे हैं धराली विलेज, ये जो पूरा गांव है वो इस वक्त मलबे में दब चुका है, जिसकी वजह से हालात और भी खराब हो चुके हैं और खीर गंगा की जो धारा है वो अब बदल चुकी है। रोहित, ओवर टू यू। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।